हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके वित्त कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स में हम जो 2000 वन लाइनर पढ़ने वाले थे उसका नवा भाग पढ़ रहे हैं। आज 360 क्वेश्चन हम कर चुके थे और इसके आगे के हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं आप, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप MPPSC प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 24 अप्रैल को, और अगर आपने हमारी ये रामबाटी सीरीज़ नहीं ली है और अगर आपने कहीं से भी कोई भी चीज़ नहीं ली है तो आप ये ले सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट दिए गए हैं। हर पेज पे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हैं, नीचे उसके आंसर दिए गए हैं हर पेज के। बहुत अच्छी सीरीज़ है, हर टॉपिक से सभी संभावित प्रश्नों को लिया गया है। आपके लिए रामबाण साबित होंगे। यूनिट वाइज 50 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं। इस प्रकार टोटल 5000 प्रश्नों का ये संग्रह है। तो आप ये हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। साथ में अगर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है, टेस्ट लगाने से पहले नोट्स को जरूर पढ़िएगा। तो नोट्स को पढ़ के फिर उस यूनिट का टेस्ट लगाइएगा। जैसे कि आप यूनिट 7 पढ़ रहे हैं तो आप यूनिट 7 का टेस्ट लगाइए। यूनिट वाइज नोट्स है, आप देख रहे हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक है। साथ में एक प्रैक्टिस प्रश्न भी आपको इसमें मिलेगा। इस प्रकार के नोट्स आपके पास पहुंचेंगे। साथ में हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पे कवर किए गए हैं। 360 क्वेश्चन हम कर चुके थे और अब हम 361 से करेंगे कि जो अटल प्रोग्रेस वे है वो कहाँ से गुजरेगा। अटल प्रोग्रेस वे कहाँ से गुजरेगा? चंबल संभाग के भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले से गुजरेगा। अटल प्रोग्रेस वे कहाँ से गुजरेगा? चंबल संभाग के भिंड, मुरैना और श्योपुर से गुजरेगा। अटल प्रोग्रेस वे की लंबाई कितनी होगी? अटल प्रोग्रेस वे की लंबाई है 404 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल प्रोग्रेस वे की लंबाई कितनी होगी? अटल प्रोग्रेस वे की लंबाई होगी 404 किलोमीटर। और ये किस किस को जोड़ेगा? तो पूर्व में झांसी को जोड़ेगा और पश्चिम में कोटा को जोड़ेगा। चंबल संभाग के भिंड, मुरैना और श्योपुर से होकर जाएगा, पूर्व में झांसी को जोड़ेगा, पश्चिम में कोटा को जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 39 दिनों में 2 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की ज्योतिरात्रि 15 अगस्त को कहाँ पे तिरंगा लहराया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को किसने पार किया? ज्योतिरात्रि। और ये सबसे ज़्यादा उम्र की महिला हैं, 50 वर्ष की हैं ये। और 15 अगस्त को इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, उस पर तिरंगा लहराया था। इसके पहले उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रस पर भी फतेह की थी और 50 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये किया है। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये जीता है अमित कुमार ने। और ये सर्विसेज के विशाल चंगमे और विक्की कौशल के साथ मिलकर किया है। विक्की वो कौशल वाले नहीं हैं जो अभी इन दिनों चर्चा में रहे, ये विक्की कौशल हैं और इन विक्की कौशल के साथ मिलकर इन्होंने जीता है। तो वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो अमित कुमार ने जीता। अमित कुमार ने सर्विसेज के विशाल चंगमे और विक्की कौशल के साथ मिलकर जीता। किसके? अमित कुमार ने सर्विसेज के विशाल चंगमे और विक्की कौशल के साथ मिलकर जीता। मध्य प्रदेश के किस पुलिस महानिदेशक को राष्ट्रपति के विधिक विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया? मध्य प्रदेश के किस पुलिस महानिदेशक को राष्ट्रपति के विधिक विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया? तो दत्तात्रेय प्रभाकर जुगादे को किया गया। मध्य प्रदेश के किस पुलिस महानिदेशक को राष्ट्रपति के विधिक विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया? ये मध्य प्रदेश का पुलिस महानिदेशक रहे हैं जिन्होंने को राष्ट्रपति के विधिक विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया। कौन है ये? दत्तात्रेय प्रभाकर जुगादे। कौन है? दत्तात्रेय प्रभाकर जुगादे। अगला क्वेश्चन है देश का पहला 5 स्टार रेटिंग प्रसाद कौन बन गया है? तो देश का पहला 5 स्टार रेटिंग प्रसाद बन गया है महाकाल का लड्डू। महाकाल के जो लड्डू हैं वो पहला 5 स्टार रेटिंग प्रसाद बन गया है। प्रसाद के रूप में इनको 5 स्टार रेटिंग महाकाल के लड्डू को मिली है। निःशुल्क अन्न क्षेत्र हाइजेनिक में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले धार्मिक संस्थानों में महाकाल मंदिर कौन से नंबर की संस्था है? तो तीसरे नंबर की संस्था है। अगला क्वेश्चन है नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप पटियाला में आयोजित हुई। कहाँ आयोजित हुई ये नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? पटियाला में आयोजित हुई। मध्य प्रदेश ने इस प्रतियोगिता में कितने मेडल जीते? 4 मेडल जीते, 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 कांस्य। कौन कौन से 4 मेडल? 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 कांस्य। इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता? भोपाल के वी अजय बाबू ने जीता। किसने? भोपाल के वी अजय बाबू ने जीता। सिल्वर मेडल किसने जीता? आकाश कौशल ने। खुश चौधरी और विजय प्रजापति ने कांस्य मेडल जीते। किसने? खुश चौधरी और विजय प्रजापति ने। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसका भारत में तीसरा स्थान पर है।
और आपसे पूछे पहले नंबर पे कौन सा है, तो पहले नंबर पे है उड़ीसा और देन सेकेंड नंबर पे है तेलंगाना बोर्ड, और जो हमारा मध्य प्रदेश है वो तीसरे नंबर पर है। दूसरा स्थान किसको मिला है, तमिलनाडु को मिला है। पहला उड़ीसा और तेलंगाना बोर्ड को मिला है, दूसरा तमिलनाडु को मिला है और तीसरा मध्य प्रदेश को मिला है, ऐसा है। मध्य प्रदेश में पहली EFIR किस जिले में दर्ज की गई, तो मध्य प्रदेश की जो पहली EFIR है वो छतरपुर जिले में दर्ज की गई। कहाँ दर्ज की गई मध्य प्रदेश की पहली EFIR, तो पहली EFIR की गई है छतरपुर जिले में दर्ज की गई है। पुलिस नागरिकों को FIR सुविधा देने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है, तो चौथा राज्य है। वन विभाग ने वन जीवन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किस नाम से शुभंकर जारी किया है, तो वन विभाग ने वन जीवन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जो शुभंकर जारी किया है वो चिंटू चीता के नाम से किया है। किस नाम से, चिंटू चीता। पालनपुर कूनो नेशनल पार्क में चीता परियोजना के अंतर्गत चीता संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए किस नाम से 10,000 राखी बांटी गई। चीता संरक्षण के लिए के प्रति जागरूकता लाने, तो किस नाम से राखी बांटी गई और आसपास के लोगों में राखी बांटने की पहल शुरू हुई, तो ये चंदा की राखियाँ के नाम से 10,000 राखी बांटी गई। याद रखिएगा किस नाम से, चंदा की राखी। किससे संबंधित है, पालनपुर कूनो नेशनल पार्क से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में देश में कौन सा राज्य प्रथम है, हमारा मध्य प्रदेश। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब से कब तक संचालित किया जाएगा, तो जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है वो 31 जुलाई 2021 से मार्च 2026 तक। देखो ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है ये पढ़ना लिखना अभियान के बाद स्टार्ट किया जाएगा। पढ़ना लिखना जो अभियान है उसको रिप्लेस करेगा। पढ़ना लिखना अभियान जो है 31 जुलाई 2021 तक रहेगा, उसके बाद नव भारत साक्षरता कार्यक्रम रहेगा। तो पढ़ना लिखना अभियान कब तक चलाया जाएगा, 31 जुलाई 2021 तक। भारत साक्षरता अभियान के तहत किस उम्र के नागरिकों को शिक्षा दी जाएगी, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को। किसको, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को। असाक्षरों को साक्षर करने में जिन संस्थाओं या व्यक्तियों का सहयोग दिया जाएगा उन्हें क्या कहा जाएगा। असाक्षरों को साक्षर करने में, जो असाक्षर है उनको साक्षर करने में जिन संस्थाओं या व्यक्ति का सहयोग दिया जाएगा उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें अक्षर साथी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अक्षर साथी। प्रदेश में कितनी लागत से 4 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है, तो 128 करोड़ 65 लाख 128 करोड़ 65 लाख की लागत से 4 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। इनमें कौन कौन से उद्योग जिले शामिल हैं, इनमें मोहना, रतलाम, जावरा और कटनी शामिल है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के शहरों में पहला जिला कौन सा बन गया है, जिसमें 100% प्रथम डोज लगाई है, तो 10 लाख से आबादी वाले देश के शहरों में पहला जिला बन गया है इंदौर। कौन सा, इंदौर। हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के नए निदेशक किसको बनाया है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी के निदेशक बनाया श्री जयंत माधव विषय को। किसको, जयंत माधव विषय को। मध्य प्रदेश के किन 2 युवाओं को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रायसेन के शुभम चौहान और जबलपुर के हिमांशु गुप्ता को सम्मानित किया गया और इसके तहत उन्हें 1 लाख की राशि भी दी गई थी। रायसेन के शुभम चौहान कहाँ के हैं, रायसेन के, और हिमांशु कुमार गुप्ता कहाँ के हैं, जबलपुर के। मध्य प्रदेश का पहला ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय बन गया है जो परिसर में सुबह शाम घूमने वाले लोगों पर ऑक्सीजन टैक्स लगाएगा, तो ये उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय है। कौन सा है, उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय है। कितने रुपए तक के लघु उद्योग की श्रेणी में आएंगे, तो कितने रुपए, जो 5 करोड़ तक के उद्योग रहेंगे, 50 करोड़ तक के उद्योग रहेंगे, वो किसकी श्रेणी में आएंगे, लघु उद्योग की श्रेणी में आएंगे। 50 करोड़ तक के उद्योग। देश का पहला बेस्ट कैंपस का तमगा किस एयरपोर्ट को लीड मिला है, तो बेस्ट कैंपस का तमगा मिला है राजा भोज एयरपोर्ट को। किसको, राजा भोज एयरपोर्ट को बेस्ट कैंपस का तमगा मिला है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तहत 4 सितारा रेटिंग देकर राजा भोज एयरपोर्ट को ईट राइट कैंपस घोषित किया है। याद रखिएगा, ईट राइट कैंपस किसे घोषित किया है, राजा भोज एयरपोर्ट को। इस भोपाल के जेपी अस्पताल को भी यह उपलब्धि मिल चुकी है। साइबर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब से कब तक हुआ, 21 से 30 सितंबर 2021। सीएम राय योजना के तहत प्रदेश का पहला स्कूल कौन सा है, भोपाल का रसीदिया स्कूल।
हाल ही में किसे जंगल रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया है? चंदनपुर मिंडोरा और मिंडोरा छावनी को चंदनपुर मिंडोरा और मिंडोरी छावनी को जंगल रिजर्व घोषित किया है, जंगल रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया है। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने किससे संवाद किया? आत्मनिर्भर नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में मोदी जी ने कृषि सखी चंपा सिंह से संवाद किया। किससे? कृषि सखी चंपा सिंह से। चंपा किस जिले से संबंध रखती हैं? तो चंपा अनूपपुर जिले के पुष्पराज विकास खंड के सोनियामार गांव से संबंध रखती हैं। किससे? पुष्पराजगढ़ विकास खंड के सोनियामार गांव से। 100% वैक्सीनेशन वाला प्रदेश का पहला शहर देवास बन गया है। कौन सा बन गया है? 100% वैक्सीनेशन वाला प्रदेश का पहला शहर कौन सा बन गया है? देवास। देश की पहली वाटर प्लस सिटी कौन बन गई है? इंदौर। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान सीपेट सेंटर की स्थापना कहाँ होगी? इंदौर और जबलपुर में। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और घायलों की जान बचाने के लिए कौन सी योजना तैयार की जा रही है? विजन जीरो। विजन जीरो क्यों चलाई जा रही है? सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने 404 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसके आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के मैं 500 क्वेश्चन ला रही हूँ। एक वीडियो इसका बना चुकी हूँ, अगला मैं लेके आऊँगी आज या कल में लेके आऊँगी। इसी प्रकार प्रीलिम्स के लिए हमारी एन सीरीज़ चल रही है, उसको जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।